दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष बीपीएससी ट्री 4.0 परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने साहित्य स्पेशल क्लास को लेकर हाजिर हूं और इसी क्लास के अंतर्गत दोस्तों हिंदी के लगभग सभी चैप्टर पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आप बीपीएससी का अगर पेपर देना चाह रहे हैं, चाहे पीआरटी का, चाहे मिडिल का, चाहे टीजीटी का या फिर पीजीटी का, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हमारा कोई पहला दिन नहीं है दोस्तों, अब तक हम लोग 50 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज हमारा 51 नंबर का लेक्चर है। अब तक दोस्तों इसी क्लास में, ठीक है, 1500 सवाल मैं आपको पढ़ा चुका हूं। पहले आज की क्लास देखिए, अगर आपको क्लास पसंद आए ना तो पीछे के वीडियो जरूर देखेगा, क्योंकि 1500 सवाल लग बाई चांस आपसे छूट गए तो दोस्तों कवर तो करना पड़ेगा। अब मैं बहुत सारे फैक्ट आपको देके चलता हूं ताकि तैयारी करने में मजा आ जाए। ठीक है, और हिंदी के सभी चैप्टर हैं, रस, छंद, संधि, समास, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, तत्संतत, भव, देशज, विदेशज, शब्द शक्ति, वाक्य भेद, वाक्य शुद्धि, वर्तनीय शुद्धि, सब कुछ दोस्तों आपको इसी क्लास में मिलेगा। मुहावरा, लोकोक्ति, साहित्य स्पेशल, सब कुछ दोस्तों इस क्लास में मिलेगा। तो अपने आप में दोस्तों सुपर डुपर हिट क्लास है और कम समय में सबसे बेहतरीन कंटेंट दोस्तों यहां मिलता है। एक बात और याद रखेगा, अगर आपको तनिक भी ऐसा एहसास हो रहा है कि हम तैयारी में कमजोर हैं हिंदी विषय को लेकर के, तो आप आइए, आपका स्वागत है हमारे इस बैच में। एक हमने पेड कोर्स बनाया, आपका काम केवल यहीं से नहीं चलेगा। आप ये पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं तो दोस्तों आगे भविष्य के लिए भी दोस्तों हिंदी आपके तैयार हो जाएगी। मतलब इस बैच में हिंदी पढ़ने के बाद आपको दोबारा हिंदी नहीं पढ़ना है। अरे भैया नितिन सर के यहाँ जब आप पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं ना, तो हमारा एक ही फोकस होता है कि मैं चाहता हूं कि बच्चा एक विषय को अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार पढ़े, बार बार नहीं। अरे यार हर बार आप हिंदी पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा। एक बार पढ़िए, पेपर चाहे जितना देना हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो ये बैच बहुत शानदार सा है, बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया है। आप भी आइए ज्वाइन कीजिए, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, चलिए पहला सवाल देखिए क्या लिखा है। कह रहा मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात दोस्तों यह किसकी रचना, आपको नाम बताना है। ठीक है, मिट्टी की बारात मैं आपसे बता चुका हूं दोस्तों। मैं केवल जो पॉपुलर रचनाएं हैं ना, जिनको कोई अवार्ड मिला है, मैं उन्हीं रचनाओं पे दोस्तों पहले चर्चा कर रहा हूं। क्योंकि सिंपल सी बात है कि किताब तो बहुत सारी लिखी गई, लेकिन दोस्तों सोचिए जिस किताब को अवार्ड मिला होगा मतलब वो किताब कुछ तो खास होगा। तो कम से कम उन किताबों को तो आप जानते रहिए। गलत कह रहा हूं तो बताइए, गलत कर रहा हूं तो बताइए भाई। अगर किसी की, और सर कौन सा अवार्ड मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। इस पुस्तक को कौन सा अवार्ड दिया गया दोस्तों? यह पुस्तक साहित्य अकादमी अवार्ड दोस्तों जीत चुकी है। ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड दोस्तों ये जीत चुकी है, क्योंकि इससे बड़ा तो हिंदी साहित्य के लिए दोस्तों कोई अवार्ड ही नहीं होता, ये सबसे बड़ा अवार्ड है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, बताइए मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात है किसकी रचना है? शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, नामवर सिंह की रचना है, या फिर रामविलास शर्मा जी की रचना है। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों ये जो रचना है मिट्टी की बारात, यह किसकी है? यह शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इनकी कुछ और रचनाएं दोस्तों, जैसे आप याद रखेगा परीक्षा में हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इनकी एक रचना दोस्तों वाणी की व्यथा। ठीक है, वाणी की व्यथा। ठीक है, बहुत पॉपुलर रचना दोस्तों। देखिए हर एक लेखक के बारे में जब आप पढ़िए ना, तो कम से कम 2-3 सवाल आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे उसको उसकी किस रचना पर उसे अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार यहाँ शिवमंगल सिंह सुमन को मिला हुआ है, और किस रचना के ऊपर मिला हुआ, तो माटी की बारात। ठीक है, उसी तरह से इनकी एक रचना है वाणी की व्यथा। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों जो परीक्षा में पूछा जाता, मैं एक ही 2 रचना है आपको बताऊंगा। ठीक है, एक रचना दोस्तों हिल्लोर। हिल्लोर दोस्तों तरंग को कहा जाता है, लहर को कहा जाता है। ठीक है, रही बात दोस्तों यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी, भवानी प्रसाद मिश्र, नामवर सिंह, तो ये आपको याद रखना दोस्तों कि इन लोगों को भी दोस्तों अवार्ड मिल चुका है। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आलोक पर्व उनकी रचना थी, उस पर दोस्तों उन्हें यह अवार्ड मिला था। ठीक है, इनको दोस्तों किस रचना पर दिया गया था अवार्ड? तो याद रखिएगा इनकी रचना का नाम था आलोक पर्व। क्या नाम था? आलोक पर्व। सबसे फेमस नामवर सिंह, इनकी रचना का नाम क्या है? कविता के नए प्रतिमान। पिछली क्लास में लोग पढ़े थे। ठीक है, कविता के नए प्रतिमान। मैंने आपको बताया था लास्ट में मान लिखा हुआ है, और इनके जो शब्द हैं दोस्तों, इनके नाम जो है उसमें नाम लिखा हुआ है। तो नाम और मान, ये मैंने स्पेशली आपको समझाया था कि इसको आप जरूर जो है याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगला दोस्तों रामविलास शर्मा जी की, तो इनकी रचना का नाम है निराला की साहित्य साधना। ठीक है, निराला की साहित्य साधना। ठीक है, कई सारे बच्चे यहां भी कंफ्यूज होते हैं कि शायद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना होगी। नहीं,
याद रखेगा निराला की साहित्य साधना, उसमें नाम जरूर निराला लगा हुआ है लेकिन वो उनकी रचना नहीं है। किसने लिखा दोस्तों? तो रामविलास शर्मा जी ने लिखा है, ठीक है। और भवानी प्रसाद मिश्र जी ने मिश्र जी की किस रचना पर उन्हें जो है साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था? याद है आपको? बुनी हुई रस्सी। किस पर मिला था दोस्तों? बुनी हुई रस्सी, ठीक है। तो हो सकता है दोस्तों कि आपको जो धीरे धीरे याद हो, लेकिन जब आप बार बार पढ़ेंगे ना तो दोस्तों आपको ऑटोमेटिक जो है याद होने लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला दे रहा है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो तुम मिट्टी है बलिदान की, वंदे मातरम वंदे मातरम। बचपन में दोस्तों हम लोग हमेशा ये सुनते थे, लेकिन काश कि उस समय कोई बताया होता कि भाई ये इतनी सुंदर पंक्ति जो दिल को छू जाती है, देखिए इसको आप खुद से पढ़ेंगे ना आपको आनंद आ जाएगा, ठीक है। इतना लगाव है इस लाइन से, ठीक है। जिसने लिखा दोस्तों कह रहा कवि प्रदीप जी ने लिखा है, गीतेश शर्मा जी की लाइन है, सुभद्रा कुमारी चौहान की लाइन है, कुंवर नारायण की लाइन है, या श्याम नारायण पांडे की। अच्छा, कई बार आपको ऐसा भी लगता होगा ना, मन में आता होगा नितिन सर ये ऊट पटांग सवाल काहे दे रहे हैं। आपको एक बात बताऊं, कई दिन से मैं सोच रहा था मैं बच्चों को क्या पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो देखो एग्जाम को फोकस करने के बाद एग्जाम के साथ एक समन्वय बैठाना पड़ता है। जैसे हिंदी में यार कई हजार सवाल हैं, अब हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते हैं। आप समझो कि नितिन सर आपके लिए क्वेश्चन का सिलेक्शन कैसे करते हैं, मैं वो तरीका बताता हूं। ऐसे ऐसे प्रश्न को बनाने में, सोचने में मुझे घंटों लग जाते हैं। बड़ा आसान सा सवाल है, लेकिन इस सवाल को जब मैं बना रहा था ना कि मैं क्या बनाऊं, क्या क्या करते करते 50-100 सवाल में पड़ जाता हूं। सेटिस्फैक्शन ही नहीं होता कि बच्चों को दूं क्या। आज इस सवाल में बहुत परेशान था जब तक नहीं मिला था। तो सवाल ढूंढते ढूंढते काव्य पंक्तियां पढ़ते 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 बहुत सारी काव्य पंक्तियां मिलने लगी। अब दिमाग नहीं काम कर रहा था यार कि मैं क्या दूं बच्चों को। फिर अचानक से जब आधे घंटे 40 मिनट बीत गए एक ही सवाल पे, तो अचानक से मेरे दिमाग में क्लिक किया कि बीपीएससी ट्री हमेशा कह रहा है कि हम एनसीईआरटी की पुस्तक से सवाल पूछेंगे, तो क्यों नहीं एनसीईआरटी की किताब जो है उसके अंदर जो कविता दिया है क्यों ना वहां से प्रश्न बनाए जाएं। आप मुझे बताइए मैं सही सोच रहा हूं गलत, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो जब मैंने सर्च किया तो दोस्तों एनसीईआरटी की पुस्तक में कविता मुझे मिली। कविता मिली तो मैंने, अब बाकी ऑप्शन तो अपने आप से क्रिएट करना पड़ेगा, वहां तो ऑप्शन मिलता नहीं, तो अपने आप से ऑप्शन जो है मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है। और भी अच्छे अच्छे सवाल मिले। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, किसकी लाइन है ये सारी लाइन दोस्तों किसकी है? ये कवि प्रदीप जी की लाइन है, ठीक है। और एक यहाँ वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां है संतोषी माँ, ठीक है। ये लाइन किसकी? ये भी दोस्तों इन्होंने लिखा। हम तो आज यार कवि प्रदीप जी के बारे में पढ़ के जो है मस्त मजा आ गया, ठीक है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट करके बताओ, ठीक है। मैंने अभी भी क्या बताया दोस्तों, ठीक है। इनके बारे में बताया कि 2 पंक्तियां इनकी और भी याद रखेगा, ठीक है। यहाँ वहां जहां तहां, ठीक है। यहाँ वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां, यहाँ वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां, ठीक है। मत पूछो कहां कहां है संतोषी माँ, ठीक है। और उस जो मूवी थी दोस्तों, उस मूवी की बहुत सारे जो सिंगिंग है दोस्तों, गानों को वो कवि प्रदीप जी ने दोस्तों लिखा है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। और अगला मैंने क्या बताया था? ऐ मेरे वतन के लोगों, हाँ ये भी दोस्तों इन्हीं की लाइन है। तो ये सब दोस्तों आप याद रखेंगे। मजेदार है ना? सवाल ढूंढना पड़ता है गुरु, लेकिन आनंद खूब आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है देश नाम की एक पत्रिका है, ध्यान से सुनिएगा। देश नाम की एक पत्रिका है, उसका संपादन दोस्तों किसने किया? एक आपको क्लू दे देता हूं, एक बिहारी व्यक्ति ने इसका संपादन किया, खाली नाम बताओ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं राजेंद्र प्रसाद, अंबिका प्रसाद गुप्त जी, देवकी नंदन खत्री जी, दुलारे लाल भार्गव जी, बनारसी दास चतुर्वेदी जी। बताइए जल्दी सोच समझ के। तो याद रखेगा यहाँ राजेंद्र प्रसाद दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने दोस्तों देश नाम की पत्रिका निकाली थी, और ये पत्रिका दोस्तों कहां से आती थी? तो याद रखेगा ये पत्रिका जो है ये पटना से आती थी दोस्तों। ये बड़ा बढ़िया सवाल हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है, अब बाकी के बारे में मैं चाहूं तो ना बताऊं, ऐसा भी तो हो सकता है ना बताऊं, लेकिन क्या है ना कि पिछली 3, 4, 5 क्लास में हम लोग यही सब पढ़ा गया है।
अभी समझ लीजिए 4 का नाम अगर पढ़ा तो 4 क्लास की बात आपको रिपीट हो जाएगी। जैसे दोस्तों यहां दे रहा अंबिका प्रसाद जी का, ठीक है, तो याद होगा इन्होंने इंदु नामक एक पत्रिका निकाला था काशी से, बनारस से, पहले बनारस को काशी बोला जाता था, तो याद रखिएगा दोस्तों इनकी पत्रिका का नाम क्या था, इंदु नाम था। और ये पत्रिका दोस्तों कहां से निकालते थे, काशी से इनकी पत्रिका निकली थी। इसी तरह से देवकीनंदन खत्री, याद है देवकीनंदन खत्री, अरे भैया वो चंद्रकांता वाला, हाँ याद आ गया सर, ठीक है। देवकीनंदन खत्री जी की पत्रिका थी दोस्तों सुदर्शन, क्या था, सुदर्शन, ठीक है, सुदर्शन, ठीक है, सुदर्शन था। और ये पत्रिका कहां से आती थी दोस्तों, यह भी आपके काशी से निकलती थी, ठीक है। इसी तरह से अगला नाम दे रहा दुलारे लाल भार्गव, ध्यान से सोचिए, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए भाई, अभी मुश्किल से 2-3 दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था दुलारे लाल भार्गव, ठीक है। माधुरी भैया, माधुरी, हमने बताया लाड प्यार करने वाली बात, माधुरी, इनकी जो पत्रिका थी, इनके द्वारा जो पत्रिका का संपादन किया गया उसका नाम क्या है, माधुरी नामक दोस्तों ये पत्रिका जो निकाली गई थी, और लखनऊ से दोस्तों ये पत्रिका आती थी, ठीक है। बार बार थोड़ा मैं लेफ्टी होना बड़ा प्रॉब्लम करता है, सुनिए। ये पत्रिका का नाम क्या था, माधुरी नामक पत्रिका थी, माधुरी नाम की पत्रिका थी, और आती कहां से थी दोस्तों, लखनऊ से आती थी। बाकी रही बात बनारसी दास जी की, मैंने आपको क्लू दिया था, नाम बनारसी दास है लेकिन पत्रिका बनारस से नहीं कलकत्ता से आती थी, बताइए, याद है ना, नाम खाली बनारसी दास है लेकिन पत्रिका दोस्तों कहां से आती थी, ये आती थी, ठीक है, वहां कलकत्ता से। और याद रखेगा इस पत्रिका का नाम क्या दोस्तों, तो विशाल भारत, ठीक है, इस पत्रिका का नाम है विशाल भारत, और आती कहां से थी, आती थी कलकत्ता से, ठीक है, आती थी कलकत्ता से पत्रिका लॉन्च होती थी। तो ये सब छोटे मोटे सवाल हैं लेकिन बढ़िया है, ये आप ध्यान में रखेंगे, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है भैया वो मैं आपको बताते चल रहा हूं। आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा तमस। तमस दोस्तों किसकी रचना, शिवमंगल सिंह सुमन, नहीं सर अब तो भूलने वाली बात नहीं है, ठीक है, माटी की बारात, ठीक है, माटी की बारात दोस्तों इन्होंने निकाल दिया था, बड़ी बात है भैया, ठीक है, ये इनकी रचना है। और आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, जिसके ऊपर इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी जो नाम है दोस्तों, इनके साथ आप कौन सा शब्द जोड़ने के लिए मैंने समझाया था, बुनी हुई रस्सी, भवानी, रस्सी को बांध नहीं, रस्सी से बांध नहीं सकते भवानी को, लेकिन आप यहां लिख सकते हैं, ठीक है, बुनी हुई रस्सी, ये दोस्तों इनकी रचना है। और नामवर सिंह की रचना का नाम क्या है, कविता के नए प्रतिमान, ठीक है, कविता के नए प्रतिमान, ठीक है। यहां भीष्म साहनी दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा। जो तमस है ये किसकी रचना है, ये भीष्म साहनी की रचना है। लगे हाथ इनकी दो तीन जो रचनाएं और पढ़ लीजिए। कबीरा खड़ा बाजार में, बस इनकी रचना का नाम है, ठीक है, कबीरा खड़ा बाजार में, ठीक है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगी सबकी खैर, मांगे सबकी खैर, तो ये रचना का नाम है, ठीक है, ये भीष्म साहनी जी की रचना है, ठीक है। और भाग्य रेखा, ठीक है, भाग्य, अरे ये तो मैं भूल रहा हूं, झूठा सच, हाँ झूठा सच, ठीक है, झूठा सच भी दोस्तों इन्हीं की रचना है, ठीक है, झूठा सच, इसको भी याद रखिएगा। भीष्म नहीं यार, तो यशपाल जी की रचना है ना, झूठा सच, 12 घंटे, ये सब यशपाल जी की रचना है, सॉरी, यहां मैं भीष्म साहनी की बात कर रहा हूं। कबीरा खड़ा बाजार में एक रचना हो जाएगा, भाग्य रेखा यह एक दूसरी रचना हो जाएगा। एक जो है कौन सा खेल है यार, अरे बचपन में हम लोग खेलते थे, अरे खींच के जो मारते उसको क्या बोलते हैं, लकड़ी लगा के नीचे से जो है टायर के अंदर जो ट्यूब होता था उसको जो है काट के उसके अंदर, गुलेल का खेल, ठीक है, गुलेल का, कई बार नाम ऐसा भूलता है ना, गुलेल का खेल, मुझे गुलाल याद आ रहा था कि गुलाल का खेल तो होली हो जाएगा, गुलेल का खेल, ठीक है, ये किसकी रचना है, ये भीष्म साहनी की रचना है। तो ऐसे 2-3 बातें आप दिमाग में रखिए फिट करके, क्योंकि कभी भी दोस्तों ये सारे सवाल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, करा तेरी मेरी उसकी बात, क्या बात है सर, गजब रचना है सर, इसको भी अवार्ड मिला, बिल्कुल साहित्य अकादमी पुरस्कार इसको भी मिला है सर, हम तो सोच ही नहीं सकते थे, अब जो पढ़ा रहे आनंद आ जा रहा है पढ़ के, ठीक है। तेरी मेरी उसकी बात है, किसकी रचना है, शिवमंगल सिंह सुमन, नहीं सर, माटी की बारात इनकी रचना का नाम है, ठीक है, माटी की बारात इनकी रचना का नाम है। यशपाल जी की रचना दोस्तों ये, ठीक है, यशपाल जी की रचना मैंने आपको बताया था, अभी लिख दूंगा, झूठा सच वगैरह सब आ जाएगा। भवानी जी को रस्सी से बांधने की बात हुई थी, तो याद रखिएगा बुनी हुई रस्सी, ठीक है, बुनी हुई रस्सी। नामवर सिंह में क्या हो जाएगा, कविता के नए प्रतिमान, ठीक है, कविता के नए प्रतिमान, ठीक है।
अगला हो जाएगा भीष्म साहनी। भीष्म साहनी की रचना का नाम दोस्तों अभी आपने क्या पढ़ा, जिसके लिए उन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, उनकी रचना का नाम है तमस। क्या नाम है? तमस रचना का नाम है, याद रखेंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों इनको बारे में पढ़ रहे हैं तो झूठा सच आप मत भूलिएगा, ठीक है। 12 घंटे मत भूलिएगा, हाँ 12 घंटे इनकी रचना का नाम है, ठीक है। सर 12 घंटे ऐसा रचना का नाम है? जी हाँ, तो मजाक थोड़े कर रहा हूँ, 12 घंटे, ठीक है। 12 घंटे और एक रचना है क्यों फंसे, 12 घंटे क्यों फंसे, ठीक है, क्यों फंसे। तो ऐसी ऐसी लोग कविताएं मतलब ऐसे ऐसे रचनाएं कर देते थे कि यूजर को याद करने में थोड़ा आराम हो जाए, ठीक है। और फिर भी जो है आप लोगों को नहीं याद होता है तो फिर बड़ी बुराई है। आगे देखिए अगले सवाल पर, करा हिंदी का विशिष्ट एक बोली है दोस्तों, उसका नाम है ब्रज भाषा। करा ये सबसे ज्यादा किस रूप में प्रसिद्ध है? क्या राजभाषा है? राजभाषा तो देखिए हमारी हिंदी है, ठीक है। राजभाषा कहते किसे हैं? याद रखिएगा, संविधान में मातृभाषा के रूप में जिसे स्वीकार किया गया है उसे हम क्या कहते हैं? मातृभाषा के रूप में स्वीकार, ठीक है, रूप में जो स्वीकार किया गया है वही क्या है दोस्तों? वो राजभाषा है। तकनीकी भाषा जैसा कुछ होता ही नहीं है। राष्ट्रभाषा का मतलब होता है अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा, अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि एक दूसरे बराबर ही हो जाए, ठीक है। बोली जाने वाली भाषा ये क्या कहलाती? राजभाषा। लेकिन हमारा जवाब क्या दोस्तों? काव्य भाषा। क्या है? काव्य भाषा। जो ब्रज भाषा दोस्तों एक काव्य भाषा, इसमें बहुत सारी रचनाएं हुई हैं ब्रज भाषा में, ठीक है। अब सूरदास की उठा लेंगे, जो जितनी रचनाएं सब दोस्तों लाइन से आपको जो है ब्रज भाषा में ही मिलेगा। आगे बढ़िए, करा जिस समास में उत्तर पद दोस्तों प्रधान हो जाए, क्या हो जाए? यहाँ देखिए ये मिस्टेक लिखा, बहुब्रीहि ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। बहुब्रीहि ऐसे लिखते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। फिलहाल ये जवाब भी नहीं होगा, कर्मधारय यहाँ जवाब होगा। उत्तर पद की प्रधानता दोस्तों कहाँ होती है? उत्तर पद दोस्तों कहाँ प्रधान होता है? तो याद रखेगा उत्तर पद प्रधान यहाँ भी होता है और द्विगु तत्पुरुष में भी होता है, ठीक है। द्वंद्व में दोस्तों दोनों पद प्रधान होता है। क्या होता है? यहाँ पर दोनों पद प्रधान होता है। तो दोनों पद प्रधान होता है तो बिल्कुल जवाब नहीं हो सकता। बहुब्रीहि में दोस्तों तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। आप लिख सकते हैं यहाँ दोनों अप्रधान होता है। क्या होता है? दोनों अप्रधान होता है, प्रधान ना होकर के अप्रधान, ठीक है। लेकिन दोस्तों याद रखेगा जो कर्मधारय होता है इसमें विशेषण विशेष्य के भी पद आ जाते हैं। क्या आ जाता है? विशेषण विशेष्य के पद आ जाते हैं। लेकिन तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होने के बावजूद भी विशेषण विशेष्य नहीं होता है। इस वजह से दोस्तों हम यहाँ तत्पुरुष टिक नहीं कर रहे हैं। केवल एक शब्द आप देखिए, कभी भी विशेषण विशेष्य दे देना तो आंख मूंद कर जवाब क्या देंगे? कर्मधारय आप जवाब दीजिएगा, बस एक लाइन में आपका उत्तर है, ठीक है। ज्यादा सोचना विचारना नहीं है आपको। आगे देखिए, करा भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? हिंदी हमारी क्या है दोस्तों? राजभाषा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अनुच्छेद 343 के तहत दोस्तों अनुच्छेद 343, ठीक है, 343 एक के तहत दोस्तों इसको क्या किया गया है? राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो बाकी के ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर 1 जो दिया गया है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे आ जाइए, करा निम्नलिखित में से दीर्घ संधि जहां पर उसको पहचानिए। जैसे महर्षि लिख रहा दोस्तों, तो आप इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो मिलेगा महाधन ऋषि, ठीक है, महाधन ऋषि, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अर आ जा रहा है, अर मतलब दोस्तों यहाँ पे गुणस्वर संधि हो जाएगा, ठीक है, महर्षि। यहाँ पे दोस्तों देवधन इंद्र आ रहा है, देवधन इंद्र शब्द आ रहा है, ठीक है, यहाँ भी गुणस्वर संधि आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों सूर्य धन उदय हो रहा है, तो यहाँ भी दोस्तों गुणस्वर संधि है। दैत्यारी लिखिएगा दोस्तों, दैत्यारी 2 शब्दों से मिलकर बना है, दैत्य धन अरि, ठीक है। यहाँ भी देखिए गलत है, दैत्यारी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, दैत्यारी ऐसे लिखा जाएगा, दैत्यारी जो है दोस्तों ऐसे लिखा जाएगा, दैत्यारी ऐसे। यहाँ पे अरि होता है तो ये अ जाकर इसके साथ मिलता तो आ की मात्रा जुड़ जाती, ठीक है। सही तो है लेकिन वर्तनी दोस्तों गड़बड़ है, ठीक है, वर्तनी गड़बड़ है। तो आप थोड़ा सा इसे ध्यान दीजिएगा। ऐसे मौकों पर जो है ऑप्शन नंबर ई भी लोग सही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ई। इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो जब गलत लिखा है तो कैसे सही मान ले? हिंदी के विद्यार्थी होकर के एक एक मात्रा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, वो तो मानना पड़ेगा ना। तो याद रखिएगा उस हिसाब से यहाँ 2-2 उत्तर सही बन सकते हैं, ठीक है। करा दिवसावसान, ठीक है। देखिए जो दिवसावसान शब्द है 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है दिवस और दूसरा शब्द है अवसान, ठीक है। अवसान माने जब ढलता है दिन, ठीक है। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे, ठीक है। यहाँ परी सी याद रखिएगा, कहीं भी दोस्तों सा शब्द आ जाए, कहीं भी सी शब्द आ जाए
कहीं भी सम शब्द आ जाए, कहीं भी समान शब्द आ जाए, कहीं भी सरिस शब्द आ जाए, ये शब्द कहीं भी अगर आपको दिखता है तो आंख मूंद कर जो जवाब होगा क्या होगा, उपमा अलंकार। ऐसा एक एक लाइन में ऐसी धांसू जो है ट्रिक बना लीजिए ना कि आपको कभी पलट के सोचना ही न पड़े, कोई कंफ्यूजन नहीं। सवाल जवाब के टाइम कंफ्यूजन नहीं मांगता, सीधा उत्तर मांगता, सही उत्तर। ठीक है, तो याद रखेगा, जिसको छोटी सी बातें पता होगा वो उपमा अलंकार दे देगा। अरे भाई मैं आपको पेड बैच में क्यों बुलाता हूं, वहां यही सब तो सिखाता हूं मैं आपको कि और जो हमारा पेड बैच है वहां खाली हिंदी नहीं पढ़ाया हूं, वहां मैं हिंदी पढ़ाने के साथ साथ एक एक चैप्टर में ढेर सारे सवाल आपको कराए गए। क्योंकि देखिए, हम आपको बहुत बढ़िया अलंकार पढ़ा दें, लेकिन अगर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि परीक्षा में सवाल कैसा आता है तो मेरे पढ़ाने का कोई अर्थ है जी, कोई मतलब है पढ़ाने का? कोई मतलब नहीं। तो मतलब तो तब होगा जब दोस्तों क्या होगा, हम वहां क्वेश्चन आंसर पे डिस्कशन करेंगे। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर पे दोस्तों मैं वहां डिस्कशन किया हुआ हूं। आप आइए एक बार, बैच में आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, कह रहा प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। ये 10वां जो शब्द है दोस्तों क्या है? ठीक है, 10वां। अब लोगों को लगेगा सर गणना क्रम और आवृत्ति समुदाय में क्या करें? भीड़ समझ के गणना कर समुदाय करेगा? नहीं, गुण तो होता ही नहीं है। आवृत्ति, अब देखिए ये समझिएगा, गणना दोस्तों किसको बोलते हैं? जैसे कहीं लिखा है ना 1 2 3 4, तब दोस्तों ये गणना है। क्या लिखा है? 1 2 3 4 5 6 गणना है। लेकिन दोस्तों अगर कहीं कैसे लिखा है, पहला दूसरा तीसरा, समझ रहे हो ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है, तब दोस्तों क्या हो जाएगा? पहला दूसरा तीसरा चौथा, अब एक क्रमवाचक हो जाएगा। और आवृत्तिवाचक क्या होता है दोस्तों? आवृत्तिवाचक में हमेशा गुना आता है, गुना। ठीक है, आवृत्ति में गुना आ जाता है। ठीक है, जैसे क्या आ जाएगा दोस्तों? जैसे दुगुना आ गया, जैसे तिगुना आ गया, चौगुना आ गया, ऐसे ऐसे आएगा। ठीक है, तो ऐसा यहां तो है नहीं, यहां पे 10वां दिया, उस आधार पर यहां क्रमवाचक है। बस एकदम ऐसे चुटकी में आप आंसर निकाल सकते थे। और मेरी क्लास का मजा तब आप ले सकते हैं जब कॉपी कलम लेके बैठे, बिना कॉपी कलम के आनंद नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो आनंद लेना हो तो कॉपी कलम लीजिए, खूब आनंद आएगा। कह किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? अपने आप में डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सवाल मैं बना रहा हूं भाई। 1500 सवाल पढ़ लिए और अभी मैं घिसा पिटा सवाल दूं तो क्या मतलब है कि नहीं? तो कुछ तो जो है पेपर का वजूद बनाया जाए बढ़िया। करा अमी सोम सुरभोग, यह दोस्तों किसे कहा जाता है? ये अमृत को कहा जाता है, और ये सही भी है। सारमेय, सोनहा और सुनक, ये नहीं पता होगा आपको। मेरे बच्चों भैया, हम आपके बारे में आपसे ज्यादा जानते हैं, नहीं पता ना? लिख के दे दो, 99.99% लोग नहीं जानते, बिना गूगल के नहीं बना पाओगे, सुन लो। ठीक है दोस्तों, कुत्ता को कहा जाता है, किसे कहा जाता है? कुत्ता। कुकुर को दोस्तों क्या कहते हैं? सारमेय कहते हैं, और सोनहा कहते हैं, सुनक कहते हैं। कदली, भानुफल, गजवसा, कदली देख के समझ गए कि सर केला को कहा जाता, नहीं कंफ्यूजन होता। धनद, यक्षराज, धनाधिप, किन्नरेश, किन्नरेश को कहा जाता है। किन्नरेश बोले तो यक्षराज, ठीक है, इनको कहा जाता है। मूसक, इंद्र, और ये कुंभिल दे दिया भैया। कुंभिल किसे कहते हैं? कुंभिल चोर को कहते हैं। और यही जो दे रहा दो रहा देश, तो ये चूहा को कहा जाता है। तो चूहा चोर नहीं है ना भैया, याद रखेगा। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूसक। मूसक कहते हैं, खनक भी कह लेते हैं, कुंभिल नहीं। कुंभिल चोर को कहा जाता है। ठीक है, तो उस आधार पर ऑप्शन नंबर ई जो है यहां गड़बड़ है, क्योंकि आपसे पूछा कौन सा पर्यायवाची का युग्म जो है, मतलब पूरा जो लाइन दिया वो सही नहीं, वो आपको बताना था। कह हेलमेट न पहनने वाले को दंडित किया जाएगा। आपसे वाच्य पूछा है, तो वाच्य के दोस्तों 3 ही भेद होते हैं, तो बाकी ये 2 भेद तो होते ही नहीं है, इसलिए 2 तो पहले कट जाते हैं। अब बताइए, कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य है, भाववाच्य? कर्तृवाच्य जहां कर्ता की प्रधानता, भाववाच्य जहां भाव की प्रधानता, और कर्मवाच्य जहां कर्म की प्रधानता। लेकिन समस्या इस बात की कि इसको बताया कैसे जाए। मैं आपको एक शॉर्टकट में ट्रिक देता हूं दोस्तों। ठीक है, देखिए बिना ट्रिक का ना ये सब सवाल फेल हो जाएगा, आप लगा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, ट्रिक एक लाइन की बात करता है कि दोस्तों जहां पत्राचार की बात हो, और किस तरह का पत्राचार? जहां कार्यालयी पत्राचार की बात हो या किसी तरह के कार्यालयी अनुशासन की बात हो, ठीक है, वहां पे हमेशा क्या होता है? वहां पे हमेशा कर्मवाच्य होता है। क्या होता है? कर्म। अब देखिए यहां क्या है, कैसे पता? हेलमेट ना पहनने वाले को दंडित किया जाए। कैसे दंडित करोगे? उनके घर चालान भेजोगे? बताओ कैसे दंडित किया जाएगा, कैसे दंडित होगा? तो उनके घर क्या भेज दिया जाएगा? चालान भेजा जाएगा। चालान एक तरह का पत्र है कि नहीं? तो याद रखिएगा एक क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। अब जिसको इतनी छोटी सी बात पता होगा वो खूब ढेर सारे सवाल बना देगा, खूब ढेर सारे, और आराम से जो है वो जवाब भी दे लेगा।
लेकिन जिसे नहीं पता होगा ऐसी छोटी छोटी बातें, क्या करेगा बेचारा, कैसे उसका उत्तर सही होगा, कैसे उसका उद्धार होगा। बीपीएससी के बैच में उद्धार दिला सकता है। तो जल्दी से आप आइए दोस्तों बैच में, तब जो आनंद आपको मिलेगा। कह रहा किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द जो है सार्थक नहीं है, ये बताना आपको। कह रहा झाग से भरा हुआ, नहीं पढ़ा कभी। झाग से भरा हुआ फेनिल सही है, पता नहीं। जो वचन से परे हो वाचाल। शराब बनाने वाला कलवार, नहीं पढ़े सर। कलवार तो हमारे यहाँ बिरादर होता है सर, शराब तो नहीं बनाते हैं, यही वाला होगा, गड़बड़ लग रहा है ना। जंगल में लगने वाली आग दावानल। जीने की इच्छा जिजीविसा, सर एक पक्का सी लॉक कर दे। सोचिए हारे तो परीक्षा से आउट हो जाएंगे, नहीं सर ऐसा ऐसा खतरनाक गेम ना खिलाइए, सोचिए फिर। यहां जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जो वचन से परे हो उसको वाचाल नहीं कहते हैं। वाचाल का मतलब होता अधिक बोलने वाला। क्या होता दोस्तों, अधिक बोलने वाला, ठीक है। अधिक बोलने वाला क्या कहलाता है, ये वाचाल कहलाता। तो आप ये वचन से परे कहां कर रहे हो भैया, वचन से, गलत जवाब है, ठीक है। जानते हुए भी जो आप फंस जाते हैं। करा किस छंद का प्रथम और अंतिम जो शब्द है वो एक ही होता है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम और अंतिम शब्द जो दोस्तों है, जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द पे खत्म होता है। और ऐसा होता दोस्तों कुंडलिया में। कहां होता है, कुंडलिया में। संजोगवश यहां कुंडलिया दे ही नहीं रहा है, ये आप याद रखेगा, ठीक है। दोहा का उल्टा सोरठा होता है, याद रखेगा, उल्टा, ठीक है। दोहा का उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। तो इनमें से कोई नहीं दोस्तों जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। क्यों, क्योंकि कुंडलिया ऑप्शन में है नहीं, तो जबरदस्ती का क्यों दिमाग खर्च करना कि क्या है, कैसे है, क्यों है, ठीक है। करा अंटी मारना, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है क्या है। अंटी मारना, बचपन में सब लोग खेलते थे, ठीक है, तो अंटी मारते थे। फंस गए बबुआ, फंस गए। कहेगा बच्चा पक्का निशाना, ले भैया पहले गलत कर दे रहा हूं, तुम्हारा पक्का निशाना गलत उत्तर कर दिया था। रुकिए सोच समझ के दीजिए भैया। स्टडी 91 में है, नितिन सर के साथ पढ़ रहे हैं, 1500 सवाल पढ़ चुके हैं, तो समझिए कि क्वेश्चन का थोड़ा लेवल होगा, एकदम गधा छाप क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा आराम से जवाब दीजिए। धोखा देना, अंटी मारना, संकेत करना, घोटाला करना, चाल चलना। सर हमको लग रहा अंटी मारना ये संकेत है, अंटी आंखों को मारने से लेकर, गलत जवाब। धोखा देना गलत जवाब, घोटाला करना गलत जवाब, चाल चलना। सर ये कहाँ से आप मुहावरा लेके आते हैं, हमारा दिमाग खराब हो जाता है। खराब होना ये मत बताओ, फायदा हुआ कि नहीं। हाँ फायदा तो हुआ सर, आगे फिर परीक्षा में आएगा तो इतनी बतिया तो याद रहेगी हमको, ठीक है। बस इसीलिए गुप्ता जी आपको ऐसे सवाल देते हैं, और कोई रीजन नहीं है सवाल देने का, ठीक है। समझ में आया, चाल चलने को कहा जाता है अंटी मारना। करा उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद का विकल्प है। करा वह पुस्तक खो गई परंतु मुझे मिल गई, वह पुस्तक खो गई परंतु मुझे मिल गई, इसमें कौन सा वाक्य है, ठीक है। विधानवाचक, मिश्र, सरल, संयुक्त, क्या है। एक मैंने आपको ट्रिक बताया था, लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु और इसलिए, क्या बताया था, बताया था आपको लेकिन, बताया था आपको किंतु, बताया था आपको परंतु, बताया था आपको और, बताया था इसलिए, बताया था अथवा, ठीक है। ये सब शब्द जहां आ जाते हैं दोस्तों, हमेशा जवाब क्या होता है, संयुक्त वाक्य। क्या जवाब होगा, संयुक्त वाक्य आपका जवाब होगा। कहां परेशान हो भैया, ज्यादा दिमाग ना खर्चा कीजिए, बस खाली शब्द देखिए और उत्तर देखिए कि शब्द लो उत्तर है। देखिए आप कितना बढ़िया पढ़े मैटर नहीं करता, एग्जाम में पास होते कि नहीं बस इतना मैटर करता। गलत बोलो तो बताइएगा, सिलेक्शन हुआ यस नो, नहीं खत्म, आओ साइड में हटो, चलो बहुत बढ़िया पढ़ने में थे, बहुत तेज उखां थे, नहीं कोई मतलब नहीं। सवाल सही होना चाहिए, तो प्रैक्टिस अगर आप हमारे साथ करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है सवाल सही होगा। करा दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो कहा नहीं, जो नहीं कहा, ठीक है, या कही नहीं कही, ठीक है, ऐसे रहेगा। तो करा दोस्तों इसमें कौन सा रस है, यहाँ शोक रस नहीं, शोक दोस्तों अस्थाई भाव होता, करुण रस का नाम है। ज्यादातर बच्चा देखेगा तुरंत शोक, अरे शोक अस्थाई भाव महाराज, अरे कहा हो गया आपको, काहे का मिस्टेक कर रहे भैया। रस में 9 प्रकार, जिसमें करुण रस होता है, करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है, भूल गए क्या। करुण रस का अस्थाई भाव क्या दोस्तों, इसका अस्थाई भाव शोक है। तो कहां शोक रस चले गए, पढ़े क्या कभी शोक रस,
नहीं सर, तो काहे गलती हो गया? पहले चारों ऑप्शन देखिए। एग्जामिनर जानबूझ के ऐसा ऑप्शन बनाता है कि आप देख के तुरंत भावना में जो है बह निकलिए। तो आप आइए, आपके लिए डेमो बैच दिया गया है। देखिए कोई डेमो में नहीं देता, और लोग डेमो देते भी हैं ना तो वही ऊट पटांग डेमो लगेंगे सिलेबस डिस्कस करने। अरे कोई चैप्टर पढ़ाओ, कोई धाकड़ चैप्टर जो पढ़कर आनंद आ जाए। तो आप आएंगे हमारे डेमो में, तो हमारे डेमो में दुनिया से अलग चलता है। ठीक है, पढ़िए एक बार, आनंद खूब आएगा, पढ़ने में मजा खूब आएगा। ठीक है, और बहुत सारे हमने बैच बना रखे हैं दोस्तों। जीएस के लिए हमारे पास स्पेशल बैच है, मॉडर्न हिस्ट्री का, आप पढ़ के देखिए, खूब अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कारण मदर टेरेसा का जीवन रोगियों के सेवा शुश्रूषा में चला गया। ठीक है, तो ये शुश्रूषा को दोस्तों यहाँ वर्तनी आपको जो इसकी सही करनी, फिट करनी है ये। और मैं बता दूं दोस्तों, ये जो शुश्रूषा लिखा है ये अशुद्ध है, ये गलत लिखा हुआ है। और जो ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों यह भी अशुद्ध है, जो ऑप्शन नंबर 2 है यह भी अशुद्ध है, जो ऑप्शन नंबर 3 है यह भी अशुद्ध है, जो ऑप्शन नंबर 4 है यह भी अशुद्ध है। क्या ढूंढ रहे थे? सही ढूंढ रहे थे, मिला ही नहीं सही। आओ सही बताता हूँ। ठीक है, यहाँ से नहीं, ठीक है, सही बताता हूँ दोस्तों, सही क्या है। ठीक है, सही सुनिए क्या है, सही बताता हूँ। जो शुद्ध है दोस्तों उसकी बात करते हैं। ठीक है, शुद्ध, शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? देखिए पहले बड़ा स लिखेगा, छोटा ओ की मात्रा, फिर दोस्तों ये वाला स्र लिखेगा, फिर बड़ा ओ की मात्रा, फिर सा लिखेगा। पहले छोटा ऊ, बाद में बड़ा ऊ। कहाँ दिया था? या तो दोनों बड़ा ऊ कर दिया, मिस्टेक। छोटा ऊ दिया लेकिन यहाँ स को गड़बड़ कर दिया, मिस्टेक। बड़ा ऊ से शुरुआत किया, गलत। पहले व्यक्ति छोटा होता है। ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ, क्या याद रखेंगे? छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, हमेशा ये दिमाग में रखिएगा कि पहले छोटा फिर बाद में बड़ा। वही मुमूर्सा में भी वैसे होता है, पहले छोटा बाद में बड़ा। छोटी छोटी बातें हैं, ट्रिक है, नहीं ध्यान देंगे ना तो 1 नंबर चला जाएगा न चाहते हुए भी। तो जो आपका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ई है। आज कुछ ऐसे हम लोगों ने सवाल देखे हैं जिनमें इनमें से कोई नहीं जवाब था। अच्छा, कुछ बच्चों ने हमसे कहा सर बीपीएससी लायक ऑप्शन बनाए। बीपीएससी ऑप्शन देता है उपरोक्त सभी और सब सही हो जाता है, और एक और खतरनाक ऑप्शन देता है कि ऊपर में से 2 सही हो सकते हैं, कोई 2 सही है। तो देता हूं, वैसा भी देता हूं, समय आने वाला है। ठीक है, घबराइए जन मत। ठीक है, वैसा भी सवाल आपको देता हूं। कह रहा है कि अरबी भाषा का शब्द जो नहीं है वो बताइए। ठीक है, तो अरबी भाषा में क्या क्या है दोस्तों यहाँ पे? चलिए, अरबी भाषा में कमाल दे दिया, किस्मत दे दिया, अल्लाह दे दिया। खुदा दोस्तों याद रखेगा, खुदा जो है फारसी भाषा का शब्द है। और अजब दोस्तों, यहाँ अजब के साथ साथ दोस्तों आप अदालत याद रख लो, अदालत के साथ साथ दोस्तों आप वकील याद रख लो, वकील के साथ साथ दोस्तों आप आदमी याद कर लो, आदमी के साथ साथ औरत भी याद रख लो, औरत के साथ साथ औलाद भी याद रख लो, औलाद के साथ साथ जहाज भी याद रख लो। हाँ, जहाज। ये सारे शब्द दोस्तों अरबी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, तो थोड़ा क्यों पढ़ना, 10-5 सवाल और पढ़ लेते हैं भाई। परीक्षा में यहाँ के अलावा यहाँ से भी कुछ दे सकता है ना, तो इसलिए अलर्ट रहिए, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। कर विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित है? जो सही है वो बताइएगा। कर तम का मंद नहीं, देखिए यहाँ जो तीव्र होता है ना, तीव्र का दोस्तों मंद होता है, तम का नहीं। तम मतलब अंधेरा होता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। आलोक और ज्योति का एक ही अर्थ होता है दोस्तों, आलोक ज्योति का आलोक का दोस्तों तिमिर हो जाता है। अगर आलोक शब्द कहीं पे है, आलोक मतलब उजाला होता है, इसका उल्टा क्या हो जाता है दोस्तों? तिमिर हो जाता है। वाम का दक्षिण बिल्कुल सही है। नूतन का मलिन नहीं, नूतन का पुरातन हो जाता है। नूतन का विलोम क्या हो जाएगा? पुरातन हो जाता है, पुरातन। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, और पवित्र का दोस्तों मलिन हो जाता है। पवित्र अगर शब्द कहीं लिखा है तो पवित्र का क्या हो जाएगा? मलिन। मलिन यानी गंदा। ठीक है, इज्जत का क्या हो जाएगा? इज्जत का बेइज्जत हो जाता है। ठीक है, तो ये सब गलत है दोस्तों। जो गलत है क्या बोलना उसके बारे में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। बहुत सारे बच्चे इतने आसान सवाल में भी गलत कर देते हैं। कॉपी कलम लेके बैठिए, मेरे बोलने से नहीं, जब आपके कलम से खुद से गलती होगी ना तब आपको एहसास होगा कि नितिन सर जहां जहां टोकते हैं ना वहां पक्का गलती होती है। अरे मैं हवा में नहीं टोकता हूं, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, मैं आपके बारे में आपसे बेहतर जानता हूं। इस बात को कैसे प्रमाणित किया जाए? आप कॉपी कलम लेके बैठिए, हम जहां बताएंगे गलती वहां होगी, आप चेक कीजिएगा, आप चेक कीजिएगा। मोस्टली दोस्तों ऐसा ही होगा। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? देखिए करोड़ तो है नहीं, करोड़ का तत्सम दोस्तों कोटि हो जाता है। ठीक है, कोटि। तेल का तत्सम दोस्तों तैल हो जाता है। पीपल का तत्सम दोस्तों पिप्पल हो जाता है। दिन दोस्तों याद रखेगा, यहाँ तत्सम शब्द आ जाएगा। हाँ, दिन। बच्चा सोचेगा सर दिन का दिवस कर लेते हैं। ठीक है, दिन तत्सम में आ जाता है। ठीक है, कई जगह पे, बाकी यही सही होगा, डी वाला ही सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
करा हाथ पांव चलाया करो ताकि स्वस्थ रह सको, हाथ पांव चलाया करो ताकि स्वस्थ रह सको। इस वाक्य में हाथ पांव चलाना जो है दोस्तों, यहां पर किस शब्द शक्ति का जो है प्रयोग हुआ? अभिधा, सीधी सीधी बात तो है नहीं, व्यंग्य में नहीं कसा जा रहा है, लक्षणा है। क्या दोस्तों यहाँ पे? लक्षणा। ठीक है, शब्द शक्ति का कौन सा भेद है? लक्षणा भेद है, ये आप ध्यान दीजिएगा। फिर से कह रहा हूं, अगर इस चैप्टर में आपको तनिक भी डाउट है तो आप आइए, बैच में आएंगे तभी दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट में क्लियर कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहां मेरा चैप्टर पढ़ाने काम नहीं है, यहां सिर्फ सवाल देना और सवाल देकर यह समझाना कि क्या सही क्या गलत, यही काम है। भाई पूरा चैप्टर यहां नहीं ना डिस्कस कर सकते हैं, तो बैच बना उसके लिए। अब आप समझ में नहीं आता है कि कितना पैसा आपका बैच न ज्वाइन करने से बच जाएगा, मुझे नहीं। अगर आपको लग रहा है कि हिंदी विषय में कमजोरी, तो भैया आप आइए ना। आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, जहां उपसर्ग नहीं है देखना पड़ेगा दोस्तों। सुयोग में दोस्तों सु उपसर्ग है, सु धन योग बराबर सुयोग हो जाता है। सुरेश में दोस्तों, सुरेश मूल शब्द हो जाएगा। विदेश में दोस्तों वी उपसर्ग बनता है, वी धन देश हो जाता है। अत्यधिक में दोस्तों अति उपसर्ग बनता है, अति धन अधिक हो जाता है। हाँ, अति धन अधिक हो जाता है, तो यहां पे दोस्तों सुरेश हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे सुर धन ईस करेंगे, वो आप संधि विच्छेद में चले गए। अगर आप सुरेश का तोड़ रहे हैं और यहां पे आप करें सर सुर धन ईस, ठीक है, सुर धन ईस कर दिया और ये बता दिया सर कि यहां गुण स्वर संधि है, ये आपकी बात ठीक है। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या सुर कोई उपसर्ग है? सुर तो उपसर्ग होता नहीं है ना, फिर क्या मतलब सुर करने का भैया? ये उपसर्ग तो है नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा यह उपसर्ग नहीं है। ठीक है, उपसर्ग नहीं है। और जब उपसर्ग नहीं है तो क्या करने गए थे? तोड़ने। क्या करने तोड़ने चले गए भैया? ठीक है, संधि थोड़े पूछा है। कारण नीचे दिए गए वाक्यों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आप थोड़ा सा पैटर्न मैंने चेंज किया, 4 से बढ़ा के 5 से बढ़ा के 6 लाइन कर दिया, थोड़ा सा ऊपर नीचे फिक्स कर दिया। बीच वाला इंटरचेंज करना आपको, आगे पीछे होगा। करा हमारा देश उत्सवों और त्योहारों का देश है, और अंतिम में लिख रहा है इस अवसरों पर सब मिलकर खुशियां मनाते हैं। तो बीच में आप क्या करेंगे? करा हमारा देश त्योहारों और उत्सवों और त्योहारों का देश है। ये त्योहार जनमानस में उल्लास जगाते हैं, यहाँ अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, समन्वय की भावना भी पैदा करते हैं, लोगों में देशभक्ति और गौरव का भाव भरते हैं। क्या पहले होगा दोस्तों? करा हमारा देश उत्सवों और त्योहारों का देश है, यहां अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। मेरे हिसाब से इसको आप ऐसे कर लीजिए, पहले र वाला कर लीजिए। ठीक है, अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। र के बाद दोस्तों क्या कर सकते हैं? ये त्योहार जनमानस में पहले मनाएंगे, पहले मनाना पड़ेगा, त्योहार मनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मनाना पड़ेगा, उसके बाद दोस्तों उल्लास जगेगा। ठीक है, तब दोस्तों क्या होगा? उल्लास जगेगा। तो पहले मनाना पड़ेगा, बाद में दोस्तों उल्लास जगेगा। ठीक है, उल्लास, ठीक है, जगेगा। फिर क्या होगा? जब उल्लास जगेगा दोस्तों, तब क्या हो जाएगा? तब जो है लोगों में देशभक्ति की भावना बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ क्या होगा दोस्तों? भावना बढ़ेगी। ठीक है, भावना बढ़ेगी। फिर क्या होगा दोस्तों? तब जो है समन्वय की भावना, पहले गौरव का, देशभक्ति और गौरव का भाव आएगा, फिर जो है समन्वय का भाव आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके र या व ल आप कर सकते हैं, और इस तरह से दोस्तों ये होगा। तो कहीं ऑप्शन दिया हो सकता, न भी दिया हो, र या व ल। तो ऑप्शन याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पे दे रहा है। कोई जरूरी नहीं कि एक बार में सेट ही हो जाए, दिमाग में रखना पड़ता है कि क्या पहले होगा। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि पहले भाव आ जाएगा, भाई पहले त्योहार मनाओगे तब ना भाव पैदा होगा। कैसे पैदा होगा बताओ? मैं गलत कह रहा हूं? तो सिस्टम एक सेट करना पड़ता है, बस खाली उसको आप ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। चलिए, यहां पर थोड़ा सा गद्यांश आज एक मैं नए तरीके से लाया हूं। मैं व्याकरण के सवाल को ही दोस्तों इस गद्यांश से निकाल रहा हूं, इस गद्यांश से व्याकरण के सवाल पैदा कर रहा हूं, ताकि आपका और कुछ बेनिफिट हो जाए। यहां पे सवाल दे रहा अपना मतलब निकालने वाला, इसके लिए उचित शब्द क्या होता है? स्वार्थ परक, स्वार्थ परता, कुटिल, स्वार्थी या परार्थी। देखिए, जो अपना मतलब निकालने वाला होता है उसे कहते हैं स्वार्थी। क्या कहते हैं? स्वार्थी। जो अपना मतलब साधता हो, स्वार्थी। यहां पढ़ेंगे तो मिलेगा भी। करा धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की स्थिरता, ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य की स्थिरता और मन की निर्बलता से पड़ती है। ठीक है, अगर आपका चित्त दोस्तों चंचल है, मन एक जगह ठहर नहीं रहा है, यहां पढ़ लें हिंदी, वहां से पढ़ लें, यहां से पढ़ लें, यहां से पढ़ लें, अरे टहलो मत, एक जगह रुको। यहां नहीं रुक सकते, कहीं जहां रुकने का इच्छा वहां रुको, लेकिन दौड़ो मत। ठीक है, कहीं एक जगह रुक के पढ़ो। तो स्थिरता बहुत जरूरी है, उद्देश्य की स्थिरता, मन की निर्बलता, मन को निर्बल मत करो, कमजोर मत बनाओ, उसे मजबूत बनाओ। सवाल देखकर डरो मत। ठीक है,
मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक ओर तो आत्मा के बुरे भले कामों का ज्ञान, दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थपरता रहती है। ठीक है, यहां दोस्तों स्वार्थपरता दोस्तों जरूर दे रहा है, ठीक है, लेकिन स्वार्थपरता जो यहां पे लिखा है बच्चा ही सोचेगा यही कर लेते हैं, लेकिन यहां से थोड़ा सा आप अपना मतलब निकालने वाला, ठीक है, आप स्वार्थी कीजिए, ज्यादा परफेक्ट है। ठीक है, कर बस मनुष्य इन्हीं दोनों के बीच पड़ा रहता है। अंत में यदि उसका मन पक्का हुआ तो आत्मा की आज्ञा मानकर अपना धर्म पालन करता है, पर उसका मन दुविधा में पड़ा रहा तो स्वार्थपरता उसे निश्चित ही घेरेगी और उसका चरित्र घृणा के योग्य हो जाएगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि यहाँ पे तो यार इस आधार पे तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और देखिए आगे कह रहा है कि क्या इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि आत्मा जिस बात को करने की प्रवृत्ति दे उसे बिना स्वार्थ, हाँ गड़बड़ करोगे यही करो, उसे बिना स्वार्थ सोचे झटपट कर डालना चाहिए। इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हुए सभी ने अपने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है, क्योंकि जितने कर्म उन्होंने किए उन सब में अपने कर्तव्य पर ध्यान देकर न्याय का बर्ताव किया। जिन जातियों में यह गुण पाया जाता है वही संसार में उन्नति करती हैं और संसार में उनका नाम आदर से लिया जाता है। जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते वे संसार में लज्जित होते हैं और सब लोग उनसे घृणा करते हैं। तो बिल्कुल सही है, स्वार्थपरता ज्यादा बार आया है, बच्चा सोचेगा यही कर लेना, यही तो एग्जामिनर का प्लान था कि आप फंस जाओ जाल में। ठीक है, फंसना नहीं है, निकलना है वहां से। आगे देखिए, करा कायर की भाववाचक संज्ञा क्या है। कायर से क्या शब्द बनता है जी, कायरपन नहीं, कायरत तो नहीं, कायरता बनता है। क्या बनता है, कायरता। कायर से क्या बनता है, कायरता, तो भाववाचक में ही कायरता हो जाएगा। निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय बताइए, तो निर्बलता में निर उपसर्ग हो जाएगा और ता प्रत्यय हो जाएगा। तो निर्धन बल धन ता, निर में हलंत जरूरी है दोस्तों, निर्धन बल धन ता हो जाएगा निर्बलता। ठीक है, यहां निर क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, और ता दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। आगे कह रहा संसार के बड़े बड़े लोगों ने श्रेष्ठ किसको माना है, परोपकार को, सदाचार को, अपने कर्तव्य को, उत्तम चरित्र को या धर्म को। ना, धर्म नहीं, उत्तम चरित्र भी नहीं, अपने अपने कर्तव्य को दोस्तों आप श्रेष्ठ मानिए, बहुत जरूरी है, धर्म नहीं बाद में। कर्तव्य श्रेष्ठ होगा तो सब कुछ अपने आप श्रेष्ठ हो जाएगा। अरे कर्तव्य आपको गलत करने की आज्ञा देगा ही नहीं तो फिर कहां आप धर्म पे आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों कर्तव्य को जो है श्रेष्ठ बनाइए, जो आपका कर्तव्य है। आप जो अपने माता पिता के अगर पुत्र हैं तो आपका कर्तव्य क्या है, इतने समय तक बिना नौकरी लिए उनको प्रताड़ित करना। हाँ, तो कर्तव्य आप समझिए, जल्दी से नौकरी हासिल कीजिए और स्पीड से पढ़िए, समझ रहे हैं। कर धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी हैं, आलस्य की अधिकता, धर्म का ज्ञान न होना, जानकारी की कमी या कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित न होना तथा चंचल मनोवृत्ति। ये सबसे परफेक्ट मिल रहा है, एक से अधिक सत्य हैं। ठीक है, एक से अधिक सत्य हैं। करा आलस्य की अधिकता है ही है, धर्म का ज्ञान होना, ये भी जानकारी, ये भी कर सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई कीजिए। ठीक है, और ज्यादा परफेक्ट कहां है, टेंशन लेना, तो ये सब दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यही दोस्तों धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली दोस्तों प्रवृत्ति है, एक से अधिक दोस्तों सत्य है। ऐसा ही सवाल तो आप कह रहे थे। ठीक है, इसको दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, याद रखेंगे सर हिंदी तो तैयार हो जा रही, जीएस के लिए सर क्या करें, टेंशन नहीं लो। जीएस के लिए, जीएस तो मैंने पूरा पढ़ा दिया भाई आपको, पूरा एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, ये सब दोस्तों आपका समाप्त हो गया। ठीक है, कैसे समाप्त हो गया, तो 45 लेक्चर में मैंने एंशिएंट पढ़ाया, 46 से 91 में मैंने मिडावल पढ़ाया और 92 से 150 में जो है मैंने मॉडर्न पढ़ाया। इसी तरह से पॉलिटी मैंने पढ़ा के समाप्त कर दिया। 151 से लेकर 230 तक पॉलिटी पढ़ाया, 231 से लेकर 330 तक मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाया, ये भी समाप्त हो गया। अब जो क्लास चल रही है इंडियन ज्योग्राफी की चल रही है और ये 331 नंबर से लेकर के 420 तक आ गया। 90 लेक्चर दोस्तों हो गया, कितना, 90 लेक्चर हो गया। लेकिन दोस्तों अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी ये चल रहा है। ठीक है, नाउ प्ले। ठीक है, अभी ये चल रही क्लास, तो 420 लेक्चर आपके हो गए, लेकिन जीएस समाप्त नहीं हुआ। आप इस सीरीज से जुड़िए, आपको सिस्टमेटिक पढ़ने को मिलेगा। आप चाहते हैं ना कि हर चीज हमको फ्री में और लाइन से मिल जाए, लाइन वाली बात है, एकदम सीक्वेंस से, कोई भी चैप्टर मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे गड़बड़ नहीं है, सब पढ़ाया गया फ्री में। तो आप आइए, आपका स्वागत है, पढ़ेंगे तो आनंद खूब आएगा। ठीक है, हमारा नया एप्लीकेशन स्टडी 91 ऑफिशियल, सारे कोर्सेज जब यहीं पे चलते हैं तो आप ये डाउनलोड कर लीजिए, क्लास देखिए, आइए तैयारी कीजिए अपनी बढ़िया से। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।